आज हम लोग धारा वैद्युतिकी के अंतर्गत ओम के नियम और प्रतिरोध पर आधारित आंकिक प्रश्न सॉल्व करने जा रहे हैं। आप इसे प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। तो आपके सामने स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, देख रहे हैं। किसी चालक के प्रतिरोध का मान दिया हुआ है 60 ओम। यह प्रतिरोध का मान है और इससे 2 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। कितना एम्पियर? 2 मिली एम्पियर। तो चालक के सिरों के मध्य विभवांतर क्या होगा? तो प्रश्न में जो जो मान दिया हुआ है आप उसे पहले लिखिए। पहले क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, आप 2-3 बार क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है और क्या पूछा जा रहा है, और जो पूछा जा रहा है उसको हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे, उसका क्या फॉर्मूला है, उसके बारे में विचार विमर्श करेंगे। पहले मान लिखते हैं। तो R बराबर मान हो जाएगा 60 ओम और धारा का मान दिया गया है 2 मिली एम्पियर। ये जो छोटा m है इसका मतलब है मिली, यहाँ लिख सकते हैं मिली एम्पियर, मिली एम्पियर। ओके, और 1 मिली एम्पियर में आपको मान याद रखना है, 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 10 के पावर -3 एम्पियर और 1 माइक्रो एम्पियर बराबर मान होता है 10 के पावर -6 एम्पियर। आप इसे जरूर याद रखेंगे ये मान। अब हम लोग को V का मान निकालना है, यानी कि V बराबर क्वेश्चन मान। तो हम लोग पढ़े हैं ओम के नियम से, ओम के नियम से, तो ओम के नियम से हम लोग पढ़े हैं V बराबर IR ना। तो V बराबर I का मान देखिए यहाँ पर, ये है 2 मिली एम्पियर। तो 2 गुना, अब मिली का मतलब है 10 के पावर -3, तो हो गया 10 के पावर -3 एम्पियर गुना 60 ओम। प्रतिरोध का मान दिया हुआ है 60 ओम, देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये मान रख दिए। तो V बराबर मल्टीप्लाई कीजिएगा इसको और इसको, तो ये हो जाएगा 60 गुने 2 120 गुने 10 के पावर -3 एम्पियर। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है 100 से भाग कर देते हैं और 100 से अपने मन से हम लोग गुना कर देते हैं। तो ये हो जाएगा वोल्ट में, वैज्ञानिक संकेतन में लिखने के लिए। तो जब ऐसा करेंगे हम लोग तो मान हो जाएगा 1.2 और गुना 10 के पावर -1 और ये हो जाएगा वोल्ट। तो हम लोग इतना आंसर भी लिख सकते हैं, या हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 0.12 वोल्ट, ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो दोनों आंसर सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। आइए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं बच्चों। आइए हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ आते हैं और प्रश्न दिया हुआ है एक चालक जिसके प्रतिरोध का मान 10 ओम है, देख रहे हैं यहाँ पर 10 ओम है, और खींचकर इसकी लंबाई को दुगुनी कर दी जाती है, दुगुनी कर दिया गया है। तो प्रतिरोध का नया मान क्या होगा? तो प्रतिरोध का नया मान निकालना है। तो हम लोग आइए प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कि ये कोई चालक है, हम लोग यहाँ पर एक चालक बना लेते हैं, ये चालक हो गया और ये उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो गया, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो गया। इसको मान लीजिए A1 और इसकी लंबाई को मान लेते हैं हम लोग L1, और जो पदार्थ है इस पदार्थ की प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध को मान लिया हम लोग रो। जब तक मटेरियल चेंज नहीं होगा, पदार्थ नहीं बदलेगा, तब तक रो का मान भी नहीं बदलेगा, इसीलिए हम लोग केवल रो लिखे हैं, रो1 हम लोग नहीं लिखे हैं। अब क्या किया जाता है, अब इस चालक को खींचकर इसकी लंबाई को दुगुनी कर दी जाती है। तो लंबाई बढ़ेगा, लेकिन अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है वह क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो अब हम लोग नया डायग्राम यहाँ बनाते हैं। तो ये नया डायग्राम हम लोग बना दिए, देखें। तो ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अब हो जाएगा कम, लेकिन लंबाई जो है बढ़ जाएगी। तो ये हो गया लंबाई मान लीजिए L2 और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मान लीजिए A1, और ये जो रो है ये इसका पदार्थ का जो गुण है, यानी कि जो विशिष्ट प्रतिरोध है इसको मान लिए रो। यही में सेम मटेरियल है दोनों, इसीलिए रो हम लोग मान रहे हैं। और यह जो लंबाई है जो L2 है, L2 बराबर 2L1 खींचकर दुगुना किए हैं, इसलिए दूसरे की लंबाई पहले वाले की दुगुनी हो जाएगी। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले चालक का, ये क्या है? पहला चालक है, यह पहला चालक है।
और पहला चालक की स्थिति है, पहला चालक की स्थिति है और ये दूसरी स्थिति है, उसी चालक का दूसरी स्थिति है। अब यहाँ पर आयतन निकालते हैं, तो लिखेंगे हम लोग आयतन। तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा, तो आयतन बराबर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और गुने लंबाई, यानी कि A1 गुने L1 और आयतन मान लेते हैं हम लोग भी। उसी तरह से दूसरी स्थिति में आएंगे तो हम लोग फिर लिखेंगे आयतन, तो आयतन बराबर हो जाएगा A2 I इंटू L2। A2 ये क्या है, A2 है, ये A2 है, A2 I इंटू L2, तो ये हो जाएगा A2 इंटू L2 और यह भी क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। आयतन तो बदलेगा नहीं, क्योंकि समान जितना इसमें हम लोग का मटेरियल है इसमें उतना ही है, बस केवल हम लोग लंबाई बढ़ा दिए और क्षेत्रफल घटा दिए है, इसलिए आयतन में कोई बदलाव नहीं होगा। अब हम लोग पहले वाला स्थिति के लिए प्रतिरोध का मान निकालते हैं। तो प्रतिरोध लेंगे तो आप फॉर्मूला पढ़े हैं, R बराबर रो L बाई ए, एक जनरल फॉर्मूला है। तो पहली स्थिति के लिए जब काम करेंगे, पहली स्थिति के लिए तो हम लोग लिखेंगे R1 बराबर रो, यहाँ लिखेंगे L1 और बाई लिखेंगे A1, और दूसरी यहाँ पर आएंगे हम लोग तो लिख पाएंगे R2 बराबर रो और ये लिखेंगे L2 और बाई क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा। अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं, ये जो R1 हम लोग लिखे हुए हैं यहाँ पर, R1 बराबर हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं रो L1 बाई A1 गुना L1 बाई L1। हम लोग अपने मन से L1 से गुना किए और L1 से भाग किए, ये दोनों कटाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, फिर से इतना ही मिलेगा। ऐसा हम लोग इसलिए कर रहे हैं तो इस आगे आपको बतलाते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी काम करते हैं हम लोग, तो R2 बराबर लिख पाएंगे रो और L2 बाई A2 गुना L2 बाई L2। तो अब आइए हम लोग जब ऐसा हम लोग करेंगे तो हम लोग को देखिए क्या मिलेगा। ये जो देख रहे हैं नीचे वाला देख रहे हैं ये A1 L1, तो A1 L1 का मान कितना है, V है, तो नीचे में V हम लोग रख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे R1 बराबर रो L1 स्क्वायर, L1 गुने L1 ना, गुना करेंगे तो L1 स्क्वायर और बाई यह क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। V इसलिए हो जाएगा क्योंकि A1 देख रहे हैं, A1 गुना L1 मिल जाएगा हम लोग को V। उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं R2 बराबर भी लिखते हैं, तो R2 बराबर भी लिखेंगे तो देखिए रो हो जाएगा L1 गुने L2 गुने L2, तो लिखेंगे L2 का स्क्वायर बाई A2 गुने L2, तो ये क्या मिलेगा हम लोग का, देख रहे हैं ना, ये भी मिल जाएगा V। इसको मान लीजिए समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। हम लोग क्या करते हैं समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग करते हैं, यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 भागा समीकरण 2, हम लोग भाग कर देते हैं। तो LHS में LHS से तो R1 बाई R2, तो इधर करेंगे रो L1 का स्क्वायर बाई V1 और बटे ये हो जाएगा रो L2 का स्क्वायर, केवल V हो जाएगा ये, और बटे V। तो देखिए यहाँ से रो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिख पाएंगे R1 बाई R2, तो यहाँ लिखेंगे L1 स्क्वायर बाई V अगुना ये V ऊपर चला जाएगा तो V बाई और ये जगह L2 का स्क्वायर, V से V भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा हम लोग को, तो हम लोग यहाँ लिख पाएंगे R1 बाई R2, तो ये हो जाएगा L1 बाई L2 का होल स्क्वायर कर दे हम लोग, क्योंकि इधर भी स्क्वायर है इधर भी है, तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। तो हम लोग ये कर दिए हम लोग स्क्वायर। R2 का मान निकालना है हम लोग को, तो R2 का मान निकालना है, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं L1 का स्क्वायर बाई L2 का स्क्वायर। तो R2 का मान निकालना है तो R2 बराबर लिखेंगे, तो R2 को उधर भेज दीजिए, ये सब इधर चला जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख पाएंगे R1 और इधर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ये L2 वाला इसके साथ, तो गुना L2 का स्क्वायर और बाई ये इसको हम लोग इधर लाते हैं, ये नीचे चला जाएगा तो ये जगह L1 का स्क्वायर। अब देखिए ये R1 हो जाएगा और L2 बराबर देख रहे हैं ना, यहाँ पर लिखे हुए हैं, देख रहे हैं L2 बराबर 2L1,
तो रखेंगे तो 2L1 का स्क्वायर, 2L1 का स्क्वायर कर देंगे बाई L1 का स्क्वायर। तो इस तरह से R2 बराबर हम लोग को मिलेगा R1 नहीं और गुना 4L1 का स्क्वायर बटा L1 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग को R2 बराबर मिलेगा 4R1। कितना मिल जाएगा? 4R1। एक फार्मूला मिला। जब 4R1 मिलेगा तो अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पर सेट करते हैं। तो हम लोग जो फार्मूला सेट करेंगे तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर हम लोग काम कर देते हैं इतने स्पेस में। तो R2 बराबर R1, तो R1 का मान यही वाला R1 हो जाएगा। तो 4 गुना, फार्मूला में 4 है पहले, और गुना R1 यानी कि 10, यानी कि कितना ओम हो जाएगा? 40 ओम हो जाएगा। देखिए, जो हम लोग जो क्वेश्चन को सॉल्व किए वो हम लोग डिटेल हम लोग सॉल्व किए। तो हम लोग को फॉर्मूला मिला था R2 बराबर 4R1, और इसके आधार पर ही हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। अब देखिए, इसका एक ट्रिक होगी, सोच सकता है। तो देखिए ट्रिक्स क्या हो जाएगा, ये जो हम लोग फॉर्मूला जो प्राप्त किए हैं इसी के आधार पर हम लोग ट्रिक, जितना भी दुगुना हो रहा है तो देखिए 2 का स्क्वायर 4, तिगुना हो जाएगा तो 3 का स्क्वायर 9, ये अपने आप से आते जाएगा। 4 गुना करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। अभी क्वेश्चन में हम लोग का क्या था, देख रहे हैं यहाँ पर दुगुना था तो 2 का स्क्वायर आ गया। इसी के आधार पर हम लोग जो है यहाँ पर लिखते हैं, ट्रिक हम लोग का होता है R2 बराबर n स्क्वायर इंटू R1। क्या हो जाएगा? n स्क्वायर बाई R1। अब देखिए, हम लोग जो है इस फॉर्मूला का कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता हो तो आप इसी के आधार पर बना दीजिए, उसको उतना डिटेल लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो R2 बराबर n स्क्वायर R1। अब सवाल है कि n का मतलब क्या है? n का मतलब हुआ कि कितना गुना बढ़ा, यानी कि 2 गुना हुआ, 3 गुना हुआ ना। n का मतलब क्या हुआ? कितना गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, उसके लिए हम लोग यूज करेंगे। तो अब हम लोग जो है R2 बराबर, आइए स्टिक के आधार पर, 2 गुना हुआ है तो 2 का स्क्वायर, n की जगह क्या रख देंगे? 2 का स्क्वायर। R1 का मान हो जाएगा 10 ओम, यानी कि 4 गुने 10 ओम। तो आंसर कितना हो जाएगा? 40 ओम। तो देखिए हम लोग का बस इतना ही में ही क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो जाएगा। मान लेते हैं कोई तार को हम लोग जो है 3 गुना करते हैं ना। मान लीजिए कोई तार है और तार का प्रतिरोध जो है दिया हुआ है 4 ओम, प्रतिरोध दिया हुआ है 4 ओम, और खींच कर इसको जो है 3 गुना कर देते हैं। क्या कहते हैं? तिगुना कर देते हैं। इसकी लंबाई में तिगुना वृद्धि की जाती है, लंबाई में तिगुना वृद्धि कर दी जाती है। तो 3 गुना वृद्धि किया जाएगा, तब नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा? नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो बस आपको यह फॉर्मूला यूज करना है, यानी कि R2 बराबर n स्क्वायर R1। तो लिखेंगे R2 n का मतलब यहाँ हो जाएगा 3 गुना, यानी कि 3, तो 3 का स्क्वायर R1 का मतलब 4 ओम, तो यहाँ रख दिए 4 ना, ये ओम हो जाएगा सब। देखिए 3 का स्क्वायर 9, और 9 गुने 4 तो कितना हो जाएगा? 9 गुने 4 तो 9 चौके 36, ये जगह 36 ओम, ये हो गया आंसर। तो हम लोग जो है इस ट्रिक के थ्रू जो है हम लोग बहुत ही शॉर्ट में क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों, आपके सामने एक और प्रश्न है, आप ध्यान से देखिए। अब ये प्रश्न दिया हुआ है, 8 ओम प्रतिरोध वाले एक तार को बीच से 180 डिग्री से मोड़ दिया जाता है और दोनों भागों को एक साथ ऐंठ दिया जाता है। तो अब नए तार का प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो यानी कि कोई मान लीजिए यह तार है, कोई ये तार है, हम लोग तार ले लिए, ये तार है ना। अब मान लीजिए इसकी लंबाई प्रारंभ में L1 और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1, और ये रो, और इसका प्रतिरोध हो गया R1, और बीच से इसको एंड मतलब बीच से इसको जो है 180 डिग्री से मोड़ कर एंड दिया जाता है। तो बीच वाला हिस्सा ये होगा, और 180 डिग्री यानी कि यहीं से इसको मोड़ दिया जाता है। तो मोड़ कर ये इसके ऊपर आ जाता है। जब इसके ऊपर आ जाएगा तो तार, देखिए तार की मोटाई बढ़ जाएगी, तार की मोटाई अब क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ये तार अब ऐसा इतना मोटा हो गया, तो लंबाई कम हो जाएगा। लंबाई क्या हो जाएगा बच्चों? कम हो जाएगा। तो ये L2 और क्षेत्रफल जो है बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा A2। मटेरियल चेंज नहीं तो रो ही रह जाएगा, और प्रतिरोध क्या हो जाएगा? R2। तो आइए हम लोग पहले क्वेश्चन जो सॉल्व किए, क्वेश्चन नंबर 2,
उसी के आधार पर यहाँ पर हम लोग ट्रिक का यूज करेंगे। और अब देखिए, पहले लंबाई हम लोग का दुगुना होता था, अब लंबाई क्या हो रहा है, लंबाई घट रहा है, घट गया है ना। पहले लंबाई बढ़ा था, अब लंबाई घट गया है। जब लंबाई घटेगा तो देखिए हम लोग क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, R2 बराबर हम लोग लिखेंगे R1/n²। क्या लिखेंगे, R2 बराबर R1/n²। पहले लंबाई बढ़ती थी तो हम लोग n² R1 लिखते थे, अब लंबाई घट गई है तब n² से भाग करेंगे। तो पहले n² से गुना करते थे R1 में, अब n² से R1 में क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो देखिए सोल्यूशन हम लोग का बहुत ईजी से बन जाएगा। R1 का मान हम लोग का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 8 ओम, तो लिख देंगे 8 ओम। और दोनों भाग को मोड़ दिया जाता है, यानी कि देखिए यहाँ पर आधा, ये 2 भाग हो गया ना, पहला भाग दूसरा भाग, 2 भाग तो 2 का स्क्वायर कर देंगे। कितना का स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, यानी कि 8/4 ना, और ये हो जाएगा 2, यानी कि आंसर हो जाएगा 2। इसी तरह से इसमें और भी प्रश्न बच्चों हो सकते हैं। प्रश्न हम लोग का इस तरह से हो सकता है, कोई तार है ना, कोई तार है और इस तार को 3 भाग में काट दिया जाता है, काट दिए 3 भाग में हम लोग जो है, तीन भाग में, और सब बराबर बराबर भाग है, पहला भाग दूसरा भाग तीसरा भाग, और तीनों के एक साथ रख कर ना, देख रहे हैं ना, तीनों को एक साथ रख कर जो है और ऐंठ दिया जाता है, तो ऐंठ देंगे हम लोग। अब हम लोग का पूछा, मान लेते हैं इसका प्रतिरोध का मान दिया गया 2 ओम, नहीं तो पूछा जाए कि 3 भाग में इसको बराबर बराबर भाग में काट कर और एक साथ रख कर ऐंठ दिया जाता है, तो अब इस तार का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो ये R1 का मान हो गया। हम लोग को क्या चीज़ का मान निकालना है, R2 का, तो फॉर्मूला लिखेंगे R2 बराबर R1/n²। तो 3 भाग है ना, यानी कि R1/n², यानी कि 3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 9, यानी कि R1 का मान 2 था तो 2/9 ओम, ये हो जाएगा आंसर। तो जब हम लोग का लंबाई घटेगा तब ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और जब लंबाई हम लोग का बढ़ेगा तब हम लोग कौन फॉर्मूला यूज करेंगे, R2 बराबर n²R1। ये फॉर्मूला लंबाई बढ़ने के लिए है और ये लंबाई कम होने के लिए है। देखिए एक यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, नगण्य आंतरिक प्रतिरोध वाले 10 वोल्ट का बैटरी है, देख रहे हैं 10 वोल्ट का बैटरी है, तो ये जो 10 वोल्ट का बैटरी है इसकी प्रतिरोध का मान नगण्य है, यानी कि 0 है, और इसे 200 वोल्ट के बैटरी से जोड़ा गया है, और इस 200 वोल्ट के बैटरी का प्रतिरोध कितना दिया गया है, 3800। तो पूछा जा रहा है परिपथ में प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। तो बच्चों देखिए, इस 10 वाले वोल्ट वाले बैटरी से धारा का प्रवाह इधर से इधर होगा, और 200 वोल्ट वाला बैटरी से इधर से इधर होगा, यानी कि यह दोनों जो बैटरी है एक दूसरे के साथ जो है विपरीत दिशा में काम कर रहा है। तो हम लोग प्रभावी विद्युत वाहक बल या विभवांतर हम लोग निकाल लेते हैं दोनों बैटरी के लिए। तो जब निकालेंगे तो इसका काम इधर से इधर, आइए इधर से इधर, दिख रहे हैं ये इधर से इधर और ये इधर से इधर, तब हम लोग जो है लिख पाएंगे V बराबर 200 वोल्ट माइनस कितना वोल्ट, 10 वोल्ट हो जाएगा ना, क्योंकि इसका वैल्यू ज़्यादा है और इसका वैल्यू कम है। तो परिपथ में जो धारा प्रवाहित होगी मुख्य रूप से वह किसके कारण, 200 वोल्ट के लिए होगी, इससे नहीं होगा, इसका वाला इसमें से कुछ मान कम हो जाएगा, तो ये मान हो जाएगा 200 में से 10 घटाइएगा तो हो जाएगा 190 वोल्ट। और इसका प्रतिरोध तो 0 है, इसका प्रतिरोध 0 है, और इसका प्रतिरोध कितना है, 38 ओम, यानी कि R का मान हो जाएगा कितना, यानी कि 38 ओम, और पूछा जा रहा है I का मान। तो ओम के नियम से, ओम के नियम से आप क्या पढ़े हैं V बराबर IR, V बराबर IR, तो I बराबर V/R। V का मान निकाले 190 वोल्ट और R का मान है 38 ओम, ये हो जाएगा 10, 19 से कटेंगे और ये हो जाएगा 2, और फिर कटेंगे, ये हो जाएगा 2 × 10, यानी कि I बराबर कितना हो जाएगा 5 एम्पियर। तो आंसर हो जाएगा 5 एम्पियर। तो इस तरह से धारा का जो प्रवाह हो जाएगा वह 5 एम्पियर हो जाएगा।